जिस शिवसेना और ठाकरे उपनाम की ठसक महाराष्ट्र के कोने कोने में हुआ करती थी, अब ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के गलियों से ठाकरे को चुनौती देने वाले पैदा होने लगे। चाहे अंदर खाने से हो या बाहरी, चाहे नवनीत राणा हो या एकनाथ शिंदे, सबने उद्धव ठाकरे को खुलकर चुनौती दी। लगातार खिलाफ में उठती आवाज को दबाने के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रशासनिक महकमा का खूब दुरुपयोग किया। इसके साथ ही शिवसेना के गुंडे भी लगातार खुलेआम तांडव करते दिखे। भले ही नवनीत राणा के प्रकरण में शिवसेना के कार्यकर्ता खुलकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में सड़कों पर उतर आई थी, तो वहीं अब शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि ठाकरे की ठसक महाराष्ट्र में गौन होते दिख रही है? क्या बाला साहब ठाकरे की जो छवि कभी हुआ करती थी, उस छवि को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने धूमिल कर दिया है? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जो बेमेल गठबंधन सत्ता में काबिज हुई थी, उसके बाद कभी किसी ने यह सोचा नहीं था कि 4 साल बाद शिवसेना टूटने के कगार पर आ जाएगी। चाहे बाबरी मस्जिद विध्वंस हो या कश्मीरी पंडितों को सहारा देने की बात, हमेशा बाला साहब ठाकरे ने आगे आकर अपनी आवाज बुलंद की। हमेशा हिंदुत्व के पक्ष में सबसे पहले आकर बोलने वाले बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना सामने आती थी। लेकिन जब सांसद नवनीत राणा पर सिर्फ इसलिए देशद्रोह का धारा लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का वाचन करने का ऐलान किया था, उद्धव ठाकरे का यह फैसला उनके कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुंचाया था। जो पार्टी कभी हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्यायवाची हुआ करता था, वो शिवसेना चाहे पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हो, अजान प्रकरण हो या हनुमान चालीसा का प्रकरण, इन सभी प्रकरणों में उद्धव ठाकरे का व्यवहार कांग्रेस जैसी हो गई थी। इन सभी प्रकरणों के बाद शिवसेना के अंदर खाने ही विरोध के स्वर उठने लगे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर सामने आए और उद्धव ठाकरे से सवाल पूछें। लेकिन जब विरोध के स्वर उठे तो पार्टी ही टूट के कगार पर आ गई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात गौर करने वाली यह है कि जो शिवसैनिक ठाकरे के खिलाफ छोटी सी बात पर पूरे महाराष्ट्र में उत्पात मचा देती थी, वही शिवसैनिक पार्टी के टूट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हां, कहीं कहीं जरूर छोटी छोटी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन वो नाम मात्र है। यह तो एक कारण है, वहीं एक और कारण है इस अंदर खाने से उठी विरोध के स्वर का। ठाणे के ठाकरे की संज्ञा जिस एकनाथ शिंदे को दिया जाता है, उस एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के लगभग 40 विधायकों को पहले सूरत और अब गुवाहाटी के होटल में रखने की तस्वीर सामने आई। कुछ हफ्ते पहले इस बगावत की बिसात शिंदे ने बिछानी शुरू कर दी थी। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने उनके आवास पर गए थे, तो उद्धव ठाकरे ने लगभग 1 घंटे से अधिक इंतजार करवाया था। एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि हमने 2019 में हुए विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था और मुद्दा हिंदुत्व था, लेकिन चुनाव के बाद जिन पार्टियों के साथ शिवसेना ने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, वो पार्टियां हिंदू विरोधी है। उन्होंने कहा, हम बाला साहब ठाकरे के कदमों और विचारों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर पार्टी को टूटने से बचाना है तो इस सरकार को भंग करके भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने की मांग कर डाली। इसके साथ ही कई विधायकों ने पत्र जारी करके यह आरोप लगाया कि शिवसेना के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है। शिवसेना के विधायकों का न ही कोई काम हो रहा है और न ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मिल रहा है। सभी बड़े मंत्रालय एनसीपी और कांग्रेस के पास हैं और इसी वजह से कोई भी काम करवाने के लिए शिवसेना के विधायकों को दर दर भटकना पड़ रहा है। साथ ही बागी विधायकों ने हिंदुत्व का राग को भी खुलकर अलापा। उद्धव ठाकरे ने भी भावनात्मक रूप से फेसबुक लाइव के माध्यम से बागी विधायकों को वापस मुंबई लौटने की बात रखी, लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो खुलेआम धमकी और बागी विधायकों के दफ्तर पर तोड़फोड़ करने की तस्वीर सामने आने लगी। कुर्ला में शिवसैनिक के बागी विधायक मंगेश कुंडलाकर के दफ्तर में तोड़फोड़ किया गया।
यह तोड़फोड़ पुलिस के सामने शिवसेना के गुंडों के द्वारा किया गया। वहीं बरबोले का तमगा लेकर घूमने वाले राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस तरह के कृत्य को सही कहा है। साथ ही उन्होंने बागी विधायकों को खुलेआम धमकी दी है कि अगर वो वापस मुंबई नहीं लौटते हैं तो इस तरह की तस्वीर और सामने आएगी। अब तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। यह भी बात तय है कि उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के मुंह में खुद के पार्टी के टुकड़े कर दिए। बाकी भविष्य में क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।